अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नुज़रत शेख और आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड पार्ट। मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो कि हमने इसके पहले स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे तीन पार्ट्स है: एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर जो है वो बिजनेस से रिटायर हो रहे हैं। अब बिजनेस जो है तो वो तो हम कंटिन्यू में रखते हैं। हमारा कोई एक पार्टनर अगर बिजनेस छोड़कर जा भी रहा है, तभी पुराने पार्टनर्स वो जा रहे हैं बोलकर हम थोड़ी हमारे बिजनेस जो है वो क्लोज कर देंगे। हम तो हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यूएशन के टाइम पर हमारा जो एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमको वापस से हमारे बिजनेस के अकाउंट जो है वो मेंटेन करना पड़ते हैं। क्योंकि पहले तीन पार्टनर्स थे, मतलब जो भी चीजें वो थी तीनों की थी। लेकिन अब एक पार्टनर जो है वो बिजनेस से चला जा रहा है, मतलब अब जो भी चीजें शेयर होनी रहेंगी वो फ्यूचर में शेयर होनी रहेंगी सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर में शेयर होने वाली है। मतलब हमको पुराने अकाउंट जो है वो हमारे क्लोज करते रहेंगे। और पुराने अकाउंट क्लोज करने के लिए हम सेम जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंट्स मेंटेन किए थे, वैसे ही अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्स्ट अकाउंट हमने मेंटेन किए है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, चाहे वो एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो या डेथ ऑफ पार्टनर में हो। नेक्स्ट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी जो भी पार्टनर्स है, सपोज ए बी और सी, तीन पार्टनर्स है ए बी और सी। अब ए बी और सी इनका तीनों का रेशो है सपोज 4:3:2। अब ये उनका रेशो था 4, 3 और 2। नेक्स्ट हमने प्रिपेयर की है हमारी बैलेंस शीट जिसमें पता है आपको कि लायबिलिटीज है, कर्ज है हमारा, तो हम बताएंगे लायबिलिटी साइड। और हमारा खुद का प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की चीज है, तो वो बताएंगे हमारी असेट साइड। ऐसी चीज जो कि बिजनेस में एक साल से ज्यादा के लिए हमारे पास है, तो वो हमारी बिजनेस की असेट। अब ये तीन अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा हमारी जो वर्किंग नोट में हम गुडविल और कैश अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर भी वो बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने इसके पहले बताई हूँ कि गुडविल अकाउंट हमको बना लेना है, क्योंकि नया पार्टनर जब आता है तो वो गुडविल का अमाउंट लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर कोई नया पार्टनर आने वाला नहीं, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, इसके लिए गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, हमने गुडविल अकाउंट भी नहीं बनाया और कैश अकाउंट भी नहीं बनाया। कैश अकाउंट तुमको टेम्पररी अगर प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि पुराना पार्टनर जो है वो बिजनेस से रिटायर हो रहा है, मतलब उसको कुछ देकर हमको रिटायर करना रहता है। हो सकता है कि उसको कैश हम पेड कर रहे हैं, तो वो जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगी कैश से रिलेटेड, उसके लिए तुम्हारे ऊपर एक कैश अकाउंट प्रिपेयर करो, चाहे वो प्रिपेयर ना करो। हम तीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है ये हमारा रहता है स्टेटमेंट। अब यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में हमने तीन पार्टनर्स बताए थे, ए बी और सी। अब ये ए बी और सी तीन पार्टनर्स है। तीनों पार्टनर्स में से सपोज बी जो है ये बिजनेस छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में से बी जो है ये बिजनेस छोड़कर चला जा रहा है, लेकिन उसका जो रेशो था, वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहा था, वो प्रॉफिट शेयर कर रहा था 3 के हिसाब से, मतलब 4 और 3 7 और 2 9। मतलब बिजनेस के जो 9 हिस्से थे, उसमें से 3 हिस्से थे बी के। लेकिन अब बी जो है वो रिटायर हो जा रहा है, वो बिजनेस से चला जा रहा है। अब वो जब बिजनेस से जा रहा है, मतलब उसके जो 3 हिस्से बिजनेस में रहेंगे, 3 हिस्से जो रहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, तो उसके लिए हमको नया रेशो जो है वो बताना रहता है कि जो ओल्ड पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसके शेयर जब कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस में शेयर करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं गेन रेशो के हिसाब से। गेन रेशो के हिसाब से कि जो रिटायर पार्टनर है उसका शेयर जब कंटिन्यूइंग पार्टनर को मिल रहा है, तो उसके लिए हमको फॉलो करना रहता है गेन रेशो। और गेन रेशो जिसका फॉर्मूला हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब ओल्ड रेशो ये जो दिया हुआ है, हमको ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4:3:2, ये दिया हुआ है। अब हमको न्यू रेशो जो है वो अगर बताता है कि रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो बिजनेस में शेयर करने वाले हैं इक्वल रेशो।
इक्वल रेशो मतलब न्यू बिजनेस में जब बी चला जाएगा तब इसका रेशो रहेगा 1 और इसका भी रेशो रहेगा 1, मतलब इक्वल रेशो से तब हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है गेन रेशो कैलकुलेट कर। और गेन रेशो कैलकुलेट होता है गुडविल रेस्ड या क्रिएट किया हुआ गुडविल के लिए, ठीक है। अगर क्रिएट करते हैं, रेस्ट करते हैं, तब हमको कैलकुलेट करना है गेन रेशो, ठीक है। गुडविल देने के टाइम पर, मतलब जब रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस से चला जा रहा है तब कैलकुलेट होगा हमारा गेन रेशो। और गेन रेशो का फॉर्मूला है हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो हमको दिया हुआ है इक्वल 1:1 माइनस ओल्ड रेशो हमको दिया हुआ है 4:3:2। अब बी जो है वो चला जा रहा है, मतलब बी का रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हमारा न्यू रेशो है 1/2 ए का और बी का, सॉरी सी का। अब यहाँ पर ए का गेन रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, तो ए का न्यू रेशो है 1 और इक्वल रेशो है, मतलब 1 और 1 2। दो में से एक हिस्सा ए का और सी का भी रेशो है 1/2। अब ओल्ड रेशो जो था, तो ओल्ड रेशो था ए का 4 और सी का 2। हम ओल्ड रेशो बताएंगे 4/9, 4 और 3 7 और 2 9, 4/9। सेम ऐसे ही सी का 2/9। ये आ गया हमारा न्यू रेशो और ये आ गया हमारा ओल्ड रेशो। अब हमको कैलकुलेट करना है गेन रेशो कि कितना गेन कौन शेयर करने वाला, ठीक है, कितना बेनिफिट कौन शेयर करने वाला। तो उसके लिए हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 9 1 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड 2 9 जा 18, ठीक है। 9 माइनस 8 डिवाइड बाय 18, तो ये अमाउंट आता है हमारा 9 माइनस 8 1 डिवाइड बाय 18, ठीक है। सेम ऐसे ही 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 1 जा 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 9 2 जा 18, ये आ जाता है 5/18। 18 कॉमन था, कैंसिल कर दिए, मतलब गेन रेशो आ गया पार्टनर्स का 1/5। तो ये आ गया हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर का गेन रेशो, मतलब गेन रेशो के हिसाब से ए और सी शेयर करेंगे 1/5 गुडविल की वैल्यू, ठीक है। तो जो भी गुडविल रेस्ड होता है, ये क्रिएट होता है, उसको हमको बताना है गेन रेशो में, जो कि आता है हमारा रिटायरिंग पार्टनर के बाद। रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़कर बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका गेन रेशो कैलकुलेट करो। तो गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हम वापस से आ जाएंगे हमारे अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट में सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट है बैलेंस शीट। अब अकाउंट जो है, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेथड फॉलो किए थे कि असेट्स है असेट साइड ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज है लायबिलिटीज साइड ट्रांसफर करो, जिस पर एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर में लिखो, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट अमाउंट आउटर में मेंशन करो, जो असेट की वैल्यू कम हो रही है वो बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, जो असेट की वैल्यू बढ़ रही है वो बताएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। मेथड सब सेम जो हमने पहले भी किए थे, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम जो भी रिजर्व होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन यहाँ पर तो कोई ओल्ड पार्टनर है ही नहीं, जो पार्टनर्स थे बिजनेस में उसी में से एक पार्टनर रिटायर हो गए। मतलब तुमको सिंपल जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हमको रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में 10,000 रुपया और वो 10,000 रुपया है, तो वो 10,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जनरल रिजर्व तीनों पार्टनर्स को उनके रेशो में 4:3:2। नॉर्मली हम रिजर्व जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्हीं को देते हैं, नए पार्टनर को कुछ नहीं देते। लेकिन यहाँ पर नया पार्टनर कोई नहीं है, मतलब जो भी चीजें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। सभी को हमको शेयर करना है। तो जनरल रिजर्व है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स को।
इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स को, ठीक है। अब जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं, मेथड हमारा सेम, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं है। सिर्फ जहां पर हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स को ही देते थे, नए को नहीं देते थे, यहाँ पर हमको तीनों को भी शेयर करना है और तीनों को भी शेयर करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम क्लोज करते थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के टाइम पर हमारा जो प्रॉफिट होता था या हमारा जो लॉस होता था, ठीक है, प्रॉफिट होता था तब वो शेयर करते थे हम ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन यहाँ पर हमको शेयर करना है ऑल पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर कोई नहीं है। जो भी प्रॉफिट हुआ तीनों की वजह से हुआ, जो भी लॉस हुआ वो भी तीनों की वजह से हुआ। तो जब प्रॉफिट आना है तब भी तुमको शेयर करना है तीनों पार्टनर्स में, और अगर लॉस आता है तब भी तुमको शेयर करना है तीनों पार्टनर्स में। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होगा हमारी बैलेंस शीट में। लेकिन जब बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करते हैं हमारा कैपिटल, तो कैपिटल हम ट्रांसफर करते थे ए, बी और सी का, लेकिन अब यहाँ पर बी जो है वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रहने वाला। बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रहने वाला है मतलब बी का कैपिटल भी मेंशन नहीं करना है। बी का जो भी बैलेंस आने वाला, या तो हम उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे जैसे हमको एडजस्टमेंट में बोलता है उस हिसाब से। अगर हमको बोलता है कि बी के रिटायरमेंट के बाद उसका जो अमाउंट है ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, अगर हमको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है तो जहां पर हम बैलेंस मेंशन करते थे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, जहां पर हम बैलेंस मेंशन करते थे वहीं पर हमको मेंशन करना है टू लोन अकाउंट, और बी का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगा उसके अकाउंट में लोन बोलकर। या तो हम क्या करते हैं कि पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो जो रिटायरमेंट के टाइम पर उसका जो भी अमाउंट बच जाता है, जो भी अमाउंट उसका बिजनेस में होता है, तो उतना अमाउंट हम उसको पेड कर देंगे। मतलब हमारे पास से कैश जो है वो पेड कर देते हैं। या तो ट्रांजैक्शन जो है वो लोन के थ्रू बताना है, या तो ट्रांजैक्शन हमको कैश के थ्रू बताना है। तो जो हिसाब से हमको एडजस्टमेंट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको पार्टनर्स को अमाउंट मेंशन करना है। अब यहाँ पर हमने लोन में ट्रांसफर की, मतलब ये लोन जो है ये अब तक के पेड नहीं हुआ तो वो रहेगी तो हमारी लायबिलिटीज ही कि लोन अकाउंट, लेकिन ये लोन रहेगा अब बी का, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका, ठीक है। मतलब हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी लॉस होता है वो भी तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी रिजर्व के बैलेंसेस है वो बैलेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी पार्टनर्स को। इसके अलावा जब बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करते हैं तो जो बैलेंस कैरेट डाउन आता है वो रहेगा सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर का, और जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, जो बिजनेस छोड़कर चला जा रहा है, उसका अमाउंट या तो कैश में बताएंगे या तो लोन में बताएंगे, ठीक है। अब जो अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बाद हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली होने वाली। ये तो हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सप्लेनेशन, जो कि एकदम इजी है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के ही जैसे हमको एंट्रीज जो है वो पास करना है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में सिर्फ फर्क इतना ही है कि हमको रिटायरिंग पार्टनर को भी सब चीजें पेड करना है, ठीक है। आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।